क्या? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा बैठने को। जी 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 व्हाट? मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब बैठ जाओ। मैं कहूँगी गुड इवनिंग तो इट मीन्स तुम चले जाओगे? हाँ? नहीं मैम, आई एम सो सॉरी। वो मैं खुद को उतना ही कल्चर्ड दिखाना चाहता हूँ जितना मैं हूँ। सॉरी मैम। That's fine. You can be seated. So, what's your work experience? मैम आई एम ग्रेजुएट। Next. मैम मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा तजुर्बा क्या है और तुम कह रहे हो तुम ग्रेजुएट हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसी चीज का जवाब देना चाहिए जितना तुमसे पूछा जाए? नहीं मैम, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और मैं टॉर्चर चेयर पर बैठा हूँ, या फिर आप एक लॉयर हैं और मैं कटघरे में हूँ। ओह, तो तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो जवाब दोगे, चाहे वो मेरे सवाल से रिलेटेड हो या ना हो। नहीं मैम, मैंने आप ही के सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अपने तरीके से दिया है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कहने से बेहतर है मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने जवाब में कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। तो ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम इस पोस्ट के काबिल हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई मैम, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं अलग अलग व्यक्तित्व और अलग अलग मूड वाले लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। हो, तो तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया? बट फॉर व्हाट रीजन? क्योंकि मुझे तजुर्बा है, जॉइंट फैमिली में रहने का तजुर्बा। मैम, जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन और भी ढेर सारे रिश्तेदार होते हैं जिनका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग सोच होती है, अलग मूड होता है, और उनके साथ रहने के लिए हमें उनके साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। और मैम, मैं तो 21 सालों से उनके साथ तालमेल बनाकर चल रहा हूँ। मैं अपने बराबर के एम्प्लॉइज और डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स से उनकी पर्सनालिटी और उनके मूड के हिसाब से उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ जो उन्हें सूट करता हो। देखिए मिस्टर, यहाँ कई लोग आते हैं, आपके जैसे बड़ी बड़ी डींगे भी हाँकते हैं, लेकिन काम में जब मुश्किल आती है ना तो अच्छे से अच्छे भागते हुए नजर आते हैं, समझे? मैं एक बार भागा था मैम, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। अब नहीं भागूंगा। लेट्स सी। अगर कस्टमर कहे कि तुम जोकर हो, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए, तो रिटेल के बिजनेस में ग्राहक कभी गलत नहीं होता। उन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। उन्हें जो सहूलियत चाहिए वो सहूलियत उन्हें देना बेटा। उन्हें अपने से ज्यादा अहमियत देना, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। जवाब दो, आई एम वेटिंग। अगर वो लोग बच्चे होंगे ना तो मैं ऐसे जगलिंग करूंगा, सॉरी। और अगर वो लोग बड़े होंगे तो मैं उन्हें जोक सुनाने लगूंगा और ये साबित कर दूंगा कि वो लोग गलत नहीं है। मतलब उन्हें तुम साबित कर दोगे कि तुम जोकर हो, राइट? नहीं मैम, मैं ये साबित करूंगा कि वो गलत नहीं है, क्योंकि रिटेल के बिजनेस में कस्टमर्स कभी गलत नहीं होता। ये बात मुझे मेरे पापा ने सिखाई है और मुझे यकीन है कि तब कस्टमर्स मेरी एक्टिविटीज या मेरे जोक्स पर हंसेंगे, मुझ पर नहीं। और फिर मैं उनसे पोलाइटली कहूंगा, कैन आई हेल्प यू सर?
चलो बच्चों, काफी पढ़ लिया, अब जाके खेलो, वो भी जरूरी है। चलो धीरे धीरे। चलो हम गार्डन में जाकर डिसाइड करते हैं कि एग्जाम की छुट्टियों के बाद हम कहाँ जाएंगे। मेरी मम्मी तो राजकोट गई है मेरे पापा के साथ, हम भी वहीं जाएंगे। मैं तो मेरे मामा के घर मुंबई जाऊंगा। मतलब जुहू चौपाटी नेहरू प्लानेटेरियम वहाँ घूमोगे तुम कहाँ जाओगे केदार? मैं भी मेरे मामा के घर जाऊंगा, राणा बाग। राणा बाग में क्या है? कुआं है। केदार, कुएं में मेंढक होगे ना? प्याऊ प्याऊ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, है ना निराली? हाँ, मैं भी आऊंगी राणा बाग। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ राणा बाग केदार, क्योंकि मेरे मामा के घर कुआं नहीं है। लेकिन मेरे मामा का घर तो बहुत छोटा है, इतने सारे लोग कैसे आएंगे? तो फिर तुम उसे मुंबई ले जाओ। हाँ केदार, तुम मेरे साथ मुंबई चलो ना। नहीं, मेरे साथ राजकोट। नहीं, मेरे साथ मुंबई। नहीं, मेरे साथ राजकोट। केदार, तुम मेरे साथ मुंबई आओ। शांति शांति। केदार कहाँ जाएगा इसका निर्णय खुद केदार करेगा। अभी तुम सब जाओ खेलो। अरे तू कहाँ था दिन भर राजू? वो मैं पिनाकिन नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया था ना, तो गीता ने उसका उदाहरण देकर मुझे भी समझाया कि मुझे भी नौकरी ढूंढनी चाहिए, तो मैं भी नौकरी का इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, तू भी नौकरी ढूंढने गया था? ये हाँ। बहुत अच्छे। मिली नौकरी? नहीं मिली। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी। जस्सू-बहन, पिनाकिन को भी नौकरी नहीं मिली, जबकि उसने हर सवाल का सही सही जवाब दिया था। अरे बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? ये नहीं तो कोई और नौकरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। पापा, इसने सब सवालों का सही सही जवाब दिया था, फिर भी उसने इसके सर्टिफिकेट पर क्रॉस लगा दिया। ये देखिए। लेकिन इसमें तो लिखा है ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंडे, ट्रेनिंग फॉर फ्राइडे, सैलरी 18,000 रुपीज। इन सब का क्या मतलब? इसका मतलब है पापा मुझे जॉब मिल गई। अरे हाँ, अरे काका मुझे जॉब मिल गई। काका मुझे जॉब मिल गई। जस्सू-बहन जीता रहा है बेटा, मुझे जॉब मिल गई। जस्सू-बहन आपको नौकरी मिल गई? नहीं, मुझे नहीं, पिनाकिन को मिल गई। हाँ, आपको भी मिल जाएगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे पुष्पा भाभी, गुड न्यूज़। पुष्पा भाभी, अरे लेकिन तूने तो कहा था कि उसने तेरे सर्टिफिकेट पर क्रॉस लगा दिया। हाँ तो क्रॉस लगाने का मतलब मुझे जॉब मिल गई काका। और अगर जॉब नहीं मिलती तो शायद वो मेरा बायोडेटा फाड़ के मेरे मुंह पर मारती। जस्सू-बहन, मैं कल से जॉब करने जाऊंगा सुपर सिटी। अगली महीने की 1 तारीख को मेरी पीनू बेबी को पहली तनख्वाह मिलेगी। देवा, हेलो, अभी नौकरी शुरू नहीं हुई और इसकी तनख्वाह आने लगी। और ये क्या, सब लोग अकेले अकेले चाय बना के पी रही हैं, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पी तो थी। दूसरी बार की चाय? तो दूसरी बार बनाई कहाँ है? ये तो पहली बार वाली है जो दूसरी बार सिर्फ गरम कर रहे हैं।
तू इतना बहस क्यों करती है हमेशा वही मेरे साथ, जबकि मैंने ही तुझे इस घर में रखा है। और ये क्या, ये दूधी क्यों छिल रही है? अचार डालना है? नहीं, हलवा बनाना है। हलवा किस खुशी में? कहीं पुष्पा ने नीचे गिरा हुआ कचरा उठाकर कचरा पेटी में तो नहीं डाल दिया? आएगा भाभी, वो दिन भी आएगा। लेकिन आज तो ये हलवा पिनाकिन को नौकरी मिलने की खुशी में बन रहा है। अनु बेटा, हाँ। अरे वाह, ये क्या? नाश्ते में श्रीखंड, गुलाब जामुन, खमन, कचौरी, इतनी सारी चीजें एक साथ। किस खुशी में? चंदू की स्क्रिप्ट खो गई क्या? मेरी पीनू को नौकरी मिली है पापा, सुपर सिटी के ग्रोसरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रिटेल मैनेजर की नौकरी। इसमें तुझे कोई डाउट नहीं क्या? अरे डाउट तो जाएगा ही। सुबह सुबह जब मुझे इसने इतनी सारी मिठाइयाँ बनाने के लिए कहा, तब भी मुझे डाउट गया कि जरूर पिनाकिन ने कोई अच्छा काम किया होगा। अच्छा, नंदिनी ने कहा इसलिए तुमने इतनी सारी मिठाइयाँ बना दी? हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा हस्बैंड उस लफंगे से शर्त हार जाएगा। नहीं नहीं, इसके पीछे एक और खुशखबरी थी। वो मेरी कजिन है ना रक्षा, उसका तलाक तय हो गया है लंदन में। अच्छा, तुम्हारी कजिन का तलाक तय हो गया, इसलिए खुश होकर तुमने इतनी सारी मिठाइयाँ बनाई? हाँ, खुश तो होंगे ही ना। वो रक्षा का पति निकम्मा पीयूष हर रोज नई नौकरी ढूंढता रहता था, लेकिन करता तो एक भी नहीं था। दिन रात सोता रहता था और जगाने जाओ तो 5 मिनट करता रहता था। मुझे क्या मालूम, मैंने उसे कभी नहीं जगाया। अरे लेकिन तुम क्यों जाओगे उसे जगाने? इतना तो समझ सकती हो ना कि वो निकम्मा होगा, दिन रात सोता रहता होगा, और जब उसे जगाने जाओ तो 5 मिनट करता होगा किसी की तरह। ऐसे इनडायरेक्टली मेरे पीनू को ताना मारेंगे ना तो ठीक नहीं होगा पापा। मैंने कब ताना मारा? मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिनाकिन में और रक्षा के पति पीयूष में कितनी समानता है। पिनाकिन भी नई जॉब ढूंढते रहता है। उसने क्या म्यूजिक ग्रुप शुरू किया था ना स्टार बनने के लिए, लेकिन ट्यूबलाइट की तरह भगभगाता रह गया वो ट्यूबलाइट काली पड़ जाती है ना, वैसा हो गया वो पीयूष ने भी म्यूजिक ग्रुप चालू किया था। हाँ, लेकिन उसने कुछ किया नहीं होगा पिनाकिन की तरह। सेम, दोनों सोते रहते होंगे निकम्मों की तरह। सेम, दोनों की राशि भी सेम। प से पिनाकिन, प से पीयूष। वैसे प से तो पुरुषोत्तम कहना चाहूँ ना तो कह सकती हूँ, पर कहूंगी नहीं। बल्कि आज मैं आपको शॉपिंग लेकर जाऊंगी। क्यों? क्या खरीदना है? महाभारत की शकुनी की तरह ऐसे मत कीजिए। मैं पीनू के लिए कुछ नहीं खरीद रही हूँ, हालांकि मन तो कर रहा है, पर आज मैं सिर्फ आपके लिए खरीदूंगी। नई शर्ट, जूते, टाई, परफ्यूम। मेरे लिए नन्नू बेटा? हाँ, क्योंकि पीनू अब शर्त जीत जाएगा और आपको 10,000 रुपए ला कर देगा। तो शादी भले अगले साल कर रहे हो, पर अभी कम से कम सगाई तो करवानी पड़ेगी ना, वरना लोग क्या कहेंगे? आपकी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। और सगाई में सूट तो आपको पहनना ही पड़ेगा पापा। हाँ, चल चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ शॉपिंग में। चल, तू क्या खड़ी हुई? बैठ। चलती गाड़ी में चढ़ गई, मैं भी चलती हूँ शॉपिंग के लिए। देख नन्नू, देखेगा पूरा शहर जब अगले साल धूमधाम से मेरी और पीनू की शादी होगी। याद है ना जस्सूबेन ने क्या कहा था? आप शायद अपनी बेटी को नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी होने वाली बहू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नंदिनी बहू बनके इसी घर में आएगी। और जब जस्सूबेन ने कह दिया है कि वो हम दोनों की शादी करवाएगी, तो वो करवाएगी ही, और आप रोक नहीं पाएंगे जस्सूबेन को। आज कौन सा पेपर है तुम लोगों का? आज हमारा ड्राइंग पेपर है। ड्राइंग? छे, एकदम बेकार पेपर होता है ड्राइंग का। पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं है, बस खाली कागज खराब करते रहते हैं। क्या बनाने वाले हो ड्राइंग में? हाँ, हमारा विषय है रामायण के पात्र। मुझे राम ड्रॉ करना है। चिराग की फोटो लेके जाना, चिपका देना अपने पेपर पर। अगर तेरे मास्टर जी ने फुल मार्क्स नहीं दिए ना तो बताना मुझे। और मैं रावण की ड्राइंग बनाऊंगा। मुझे मंत्रा की भी ड्राइंग बनानी है जस्सूबेन, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कैसे दिखती थी। मैं कैसे ड्रॉ करूं? केदार,
ये जसुबेन, ये देख, ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है जानबूझ के। ये जाके अपनी शक्ल देख आईने में। अरे मत परेशान करो बड़ी सासू माँ को। मंथरा की ड्राइंग बनानी है ना, मेरी ड्राइंग बनाओ बस। बिल्कुल नहीं, तू कौशल्या की तरह दिखती है। तुम्हारी स्टोरी बुक में जो डायन की फोटो है ना, वही ड्रॉ कर देना। मंथरा वैसी ही दिखती थी। चलो बहुत लेट हो रहा है, अभी बस आती होगी। चलो। केदार, अय्या, पिनाकिन की नौकरी का तो आज पहला दिन है। देखती हूँ वो तैयार हो गया कि नहीं। पिनू बेबी तैयार हो। कैसे होगा? तुमने उसकी शर्ट ही ठीक से इस्त्री नहीं की है पुष्पा रानी। चंदू, तूने इसे पुष्पा रानी बोला? सोच रहा हूं नए सिरे से लिखूं जीवन का उपन्यास। हर पहलू में परिवर्तन करने का कर रहा हूं प्रयास। वाह, बस ऐसे ही। खबरदार, सडनली बोला तो। हाँ, खबरदार। सुबेन, ये पहले से ही सोच कर आया था कि जाके पुष्पा रानी बोलूंगा, फिर ये नौबत आएगी तो शायरी बोलूंगा। देखा देखा, लगता है कि वो हाथ पे लिख के लाया है। ए, छुपा मत, छुपा मत। जो भी हो भाभी, आज चंदू ने पहली बार अच्छी शायरी कही, जिसमें सच्चाई भी है और प्यार भी। देख, पुष्पा कितनी खुश है। लेकिन मैं बहुत अपसेट हूं जस्सू बेन। देखिए ना, इसने पिनाकिन की शर्ट कैसे इस्त्री की है। वो क्या है ना जसुबेन, वो इस्त्री करते करते लाइट कब चली गई पता ही नहीं चला ना, तो फिर ऐसे ही ठंडी इस्त्री शर्ट पर मार दी, इसलिए वो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जूते पे। जूते पे? हो, पीनू बबी की शर्ट इस्त्री करने के साथ साथ मैं उसके जूते भी पॉलिश कर रही थी ना, इसलिए। ये देखना है मुझे, तू इस्त्री करते करते जूते कैसे पॉलिश करती है, ये देखना है मुझे। जसुबेन, मुझे रोकना नहीं। नहीं नहीं भाभी, मैं क्यों रोकूंगी, मुझे खुद देखना है। पुष्पा, चल तू हमारे साथ। अगर भाई नहीं, वो मैं पीनू बेबी के टिफिन में हलवा भर के आ नहीं 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 नहीं, हलवा गीता भर देगी। मैं उसे कहूंगी, गीता पिनाकिन के लिए एक टिफिन में हलवा भर दे, और पुरुषोत्तम भाई के घर भेजने के लिए भी एक टिफिन में हलवा भर देना। उसे क्यों? अरे, हमारे पिनाकिन को नौकरी लगी है, खाली खुशखबरी थोड़ी ना भेजेंगे। हाँ, जब वो यहाँ आकर देख सकता है कि पिनाकिन 10,000 कमाने के लिए क्या कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको जाकर बताएं कि उसका होने वाला दामाद। जस्सू बहन, ये हलवा पुरुषोत्तम को मैं ले जाकर दूं? मैं समझ रही हूँ तू उनके यहाँ क्यों जाना चाहता है। हाँ, चाहे सब कुछ बदल जाए, ये न कभी बदला। पुरुषोत्तम को ताना मारने का मौका नहीं चुकेगा चंदू पगला। वाह, बस ऐसे ही। ए, खबरदार, ये मेरी शायरी है। पुष्पा, हाँ। तू चल मेरे साथ। हाँ। अरे नहीं, मैं पीनू बेबी की शर्ट को इस्त्री करती हूँ। शर्ट को इस्त्री तो चंदू करेगा। मैं? ठीक है, मैं करता हूँ इस्त्री। मैं इनकी हेल्प वो अपनी हेल्प कर लेगा, तू चल मेरे साथ। आज मुझे देखना है कि तू कपड़े इस्त्री करते करते जूते कैसे पॉलिश करती है। चल 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 चल, बाद में कभी। अरे बड़ी सासू माँ क्या जाने दीजिए ना। जसबेन, क्यों अभी क्या? चल ठीक है, देखते। अरे कोई बात नहीं, आजा। अभी नहीं, क्या अभी? इधर बैठ। देख, ये ले जूते और ये ले ब्रश। हाँ, अभी ये चादर है ना, ये समझ पिनाकिन की शर्ट है। चल करके दिखा, ये इस्त्री और बूट पॉलिश साथ में। क्या अभी? अय्या, इस्त्री तो नहीं है। हाँ, बैठ 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 बैठ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुबह आप बोलिए ना। घबरा मत, ये ले, इसको समझ इस्त्री है। हाँ, चल कर। जाने दीजिए ना जसुबेन, क्या? झूठ बोला इसने, ये दो काम एक साथ में कर ही नहीं सकती है। नहीं भाभी,
अगर इसने कहा है कि वो पिनाकिन के शर्ट को इस्त्री करते हुए जूतों को भी पॉलिश कर रही थी तो उसने जरूर किया होगा। पुष्पा बेटा, हमें सिर्फ देखना है कि तूने कैसे किया। चल दिखा अपना टैलेंट। ये इस्त्री। सुबेन, इसने तो सचमुच कर दिखाया। हे पुष्पा, आज से ना तू मदर इंडिया के नाम से जानी जाएगी। क्या बड़ी सासू माँ। जसुबेन, सॉरी। अरे तू सॉरी क्यों कह रही है? पुष्पा, तुझे लगा होगा कि जस्सूबेन तेरा मजाक उड़ाने के लिए तुझसे ये सब करवा रही है। बेटा, मुझे सिर्फ देखना था कि तू एक साथ दो काम कैसे कर सकती है, और देखा भी। तूने दोनों काम एक साथ मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हुआ? तेरा ध्यान तो जूता पॉलिश करने में था। बिजली कब चली गई तुझे पता ही नहीं चला। तूने जूता तो चमका दिया, लेकिन अगर ये बिजली नहीं गई होती ना, अगर इस अगर के सहारे हम सिर्फ मन को मना सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं और कुछ नहीं। अगर तेरे बड़े ससुर जी घर छोड़कर नहीं चले गए होते तो उसी तरह पारुल भी कहती कि अगर जयेश अमेरिका नहीं गया होता तो। ये अगर शब्द सिर्फ एक भ्रम है जो सिर्फ सपने दिखाता है, जो कभी पूरे नहीं होते। हम इस अगर के बिना जीना सीख लें तो सबका भला होगा। मैं कोशिश करूंगी जसुबेन। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी जिंदगी के इस अगर को अब मैं देख लूंगी। ये देखो पुष्पा, इसे कहते हैं इस्त्री करना। इस्त्री करने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि सारी सिलवटें एक साथ। ला, ये मुझे दे। इस्त्री का उद्देश्य मैं इसे समझा दूंगी। तू स्कूल जा और पुरुषोत्तम भाई के लिए हलवा लेते जाना, और उनसे कहना हमारा पिनाकिन उनकी शर्त पूरी ईमानदारी से पूरी करेगा। जाता हूं जस्सूबेन, अब वो भी देखेगा मेरे कहने का अंदाज। ये जस्सूबेन, तूने तो इसे सचमुच भेज दिया इसके दुश्मन के घर। रोक इसे, रोक, कहीं इसने झगड़ा वगड़ा कर लिया तो। इस बार नहीं झगड़ेगा भाभी। हर बार दुकान का किराया बढ़ाने की डिमांड लेकर चंदू जाता था, लेकिन इस बार अपने बेटे का अभिमान लेकर एक बाप जा रहा है। देखना, ये इसका नया रूप होगा।